भारत लौटा आखिरी सर्वदलीय डेलीगेशन। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सभी डेलीगेशन। यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को दी जानकारी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, बोले हमने विदेश में अपना रुख स्पष्ट किया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम सब हमारे साथ। महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में की शिरकत। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 25 लाख लोग कर चुके हैं यात्रा। केदारनाथ धाम पर सबसे ज्यादा भीड़। समूचे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप। राजधानी दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी। वीकेंड पर आंधी और बारिश की संभावना। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गया ऑल पार्टी डेलीगेशन का आखिरी ग्रुप भी अब भारत लौट आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ये डेलीगेशन 5 देशों अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया गया था। शशि थरूर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जिन 5 देशों में हम गए थे वहां हमारा स्वागत अच्छे से हुआ। हमने उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और दूसरे सीनियर लीडर्स से हाई लेवल मीटिंग की। उन लोगों को समझाया कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। बता दें कि वापस लौटे सभी डेलीगेशन ने पीएम मोदी से मुलाकात की और पीएम के साथ डिनर के दौरान अपनी यात्रा के अनुभव को जानकारी दी। Each of these meetings was very good. Colombia was one thing that was positive for us is we actually got them to reverse a stand they had taken, perhaps without enough thought. When Sindoor started, they had issued a statement expressing heartfelt condolences for the Pakistani victims, having lost sight of the context. And once we had explained all that, they have withdrawn their statement. Of course, that statement was on record for a couple of weeks, but it was taken down as soon as we raised the issue. And subsequently, we got the acting foreign minister to speak to the media and acknowledge their support for our stand and what we had told them. So all of that went very well. And I think particularly with parliamentarians everywhere, the level of understanding was first class. I mean, parliamentarians are responsive to this kind of thing that comes. ऑपरेशन सिंदूर के वैश्विक प्रसार के लिए विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा को लेकर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम अपना रुख रखने के लिए विदेशी देशों में गए। उन्होंने कहा कि हम वहां प्रवासी भारतीयों से भी मिले। हमने विभिन्न देशों में वक्ताओं, सांसदों, विदेश मंत्रियों और उप विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। खासतौर पर यूके में हुई बैठकें उल्लेखनीय रही, जहां हमने हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यों प्रीति पटेल, कंजर्वेटिव पार्टी के भारत समूह और लेबर पार्टी के थिंक टैंक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम पाक के लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम विदेश में भारत की बात बताने गए थे और जो वहां भारतीय हैं उनको अपनी बात भी बताने गए थे। हम वहां पर संसद के सदस्यों से मिले, स्पीकर से मिले, जर्मनी में विदेश मंत्री से मिले, इंग्लैंड में डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मिले, इंग्लैंड में डिप्टी होम मिनिस्टर आप कह सकते हैं उनसे मिले, और हर जगह पर जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसके अध्यक्ष मेंबर से मिले। उसके बाद फिर हमको सबसे रुचिकर लगा कि हर देश में इंडिया कॉकस है, वहां के सांसदों का, उनसे भी मिले। ऑफ पर्टिकुलर नोट वाज द मीटिंग्स इन इंग्लैंड, जहां प्रीति पटेल से मिले जो अभी शैडो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के लोगों से मिले, लेबर में जो प्रो इंडिया ग्रुप है उससे मिले, कंजर्वेटिव में जो प्रो इंडिया ग्रुप है उससे मिले, और यही सब जगह रहा। लेकिन हर जगह थिंक टैंक से मुलाकात हुई। महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची
प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए और कई जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उनके द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि महाराजा सुहेलदेव को सम्मान क्यों नहीं मिला, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाए गए, उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बनाए गए, क्योंकि उन्हें केवल अपने वोट बैंक की चिंता थी। सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप भी लगाए। और आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्रीय शिल्पी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुण। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज कुल 83,578 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 अप्रैल से शुरू हुई इस चारधाम यात्रा में अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा कर ली है। बता दें कि लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम पर देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिन के लिए हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान बेहद अधिक रहने की संभावना है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि वीकेंड में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी और बारिश होने की संभावना है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो धूप से बचे, पर्याप्त पानी पिए और ज़रूरत ना होने तो दोपहर के समय बाहर ना निकलें। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।